नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर उड़ीसा से सामने आ रही है। दरअसल जब से उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनी है तब से लगातार भ्रष्टाचार पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। बड़ी खबर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से सामने आ रही है, जहां विजिलेंस का छापा पड़ा है। उड़ीसा में ग्रामीण निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर बैकुंठ नाथ सारंगी के 60 ठिकानों पर यह ताबड़तोड़ रेड हुआ है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से नोटों का पहाड़ मिला है। बताया जा रहा है कि 2 करोड़ की बरामदगी हुई है और जैसे ही ये रेड की खबर सामने आई वैसे ही इंजीनियर अपनी खिड़की से नोटों की गड्डियों को फेंकता हुआ भी पकड़ा गया, उसकी भी जब्ती कर ली गई है। तो तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, ये बात तो तय है कि मोदी सरकार में लगातार भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई एक्शन तेजी से हो रहा है। ये क्या है पूरी खबर, जरा इसकी पूरी डिटेल्स में बताएं। देखिए, ग्रामीण बैंक एक छोटा सा बैंक होता है, उसका चीफ इंजीनियर ये नोटों का पहाड़ अपने घर के अंदर रख रहा है और घर भी ऐसा कोई आलीशान नहीं है, नॉर्मल सा घर है, सरकारी ओहदा है। तो आप देखिए कि पाप की कमाई किस तरीके से इन लोगों ने, और कहां कहां ईडी जाएगी, कहां कहां इतने चोर उचक्के भ्रष्ट बेईमान इस देश में छिपे हुए हैं। 8 लोग लगे हुए हैं कैश को काउंट करने में। 3 बार 4 बार जो है मशीनें गर्म हो गई और अभी जो जानकारी आ रही है, अभी तो जिस वक्त हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वहां पे काउंटिंग जारी है। वहां पे बहुत सोना भी मिला है, चांदी भी मिला है और बहुत सारे गहने हीरे जवाहरात वहां पे जो है वो मौजूद हैं। अब तो देखिए वहां तो तस्वीरों में वो लेडी ऑफिसर्स वो साड़ी भी काउंट कर रही है। सब नए नए, ऐसा तो नहीं कि नई नई साड़ियों के अंदर सोना अंदर घुसाया हो, क्योंकि खबरें भी यही है। इसीलिए कि सोने का जो ईट है, सोने का बिस्किट है, कहीं ये लोग जो है घुसा तो नहीं रहा है। ये भाई साहब है, देखिए, देख के लग तो नहीं रहा सर कि आए कि कोई लग रहा है। और इस तरीके से देखिए पूरी जगह कमरे के अंदर बना हुआ है। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि भ्रष्टाचार कितना डीप रूटेड है। जो पैसा गरीबों के पास होना चाहिए था। देखिए कि वो तस्वीरें हैं जब हम बता रहे थे कि खिड़की से बाहर इंजीनियर ने, जैसे उन्हें पता चला कि यहाँ रेड हो रही है, उन्होंने 500 की गड्डियां खिड़की से बाहर फेंक दी। डर इतना ज्यादा था, फिर भी पकड़े गए। क्योंकि देखिए होता क्या है कि ईडी की कार्रवाई, ये पॉलिटिकल लोगों ने ईडी को बदनाम करने की पूरी कोशिश की। आप देखिए 17 पॉलिटिकल पार्टीज दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट और ये कहा कि भाई ईडी की शक्ति को जो है कम किया जाए। ईडी से हम परेशान, जितने देश भर के चोर उचक्के हैं वो सब परेशान हैं, विपक्षी नेता परेशान हैं, अधिकारी परेशान हैं कि ईडी का नाम सुनते ही इनकी चोरी इस तरीके से पकड़ जाती है। देखिए बैंक से मशीन आया हुआ है, उसकी काउंटिंग चल रही है और ये सारा का सारा वो, अच्छा ये छोटे से जगह पे इस तरह की रेड की गई तो वो मशीनें भी जो है वो छोटी वाली है जो छोटे छोटे बैंक में होती है और वो गर्म हो जा रहा है, वो काउंटिंग करना बंद कर दे रहा है। इस तरह की चीजें जो है वो सब बताया भी जा रहा है कि इस रेड में 8 डिप्टी एसपी, 12 इंस्पेक्टर, 6 एसआई शामिल थे और बाकी भी अन्य अधिकारी मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें न सिर्फ एक बड़ी टीम गई है और भी जगहों पे इस ग्रामीण बैंक के जरिए जो लूट खसोट का जो धंधा चल रहा था उसकी तहकीकात के लिए और भी टीम जो है वहां पे लगी हुई है। मैं बता रहा था कि किस तरीके से इसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन देखिए कि ईडी एक्शन में आती है तो ये सारे केजरीवाल टाइप के लोग, ये राहुल गांधी टाइप के लोग, ये मनु सिंघवी हो तो सिब्बल हो, तो ये अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, सिसोदिया हो, इन सब के वकीलों ने 17 पॉलिटिकल पार्टीज दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब आप लोग किस लिए आए हो? आप ये कह रहे हो कि चोरी को, डकैती को, इस तरह की लूट को, हवाला को आप जो है बिल्कुल उसको जायज कराने के लिए आप एक इंस्टीट्यूशन जो अच्छा काम कर रहा है, तो ये जो ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, मोदी की ईडी, मोदी की ईडी यही है और ये ईडी ये अच्छी है। आप ये समझिए कि किस तरीके से जब से प्रधानमंत्री मोदी ने ज्वेलरी का जिक्र कर देते हैं, जरा तस्वीरें दिखा देते हैं, फिर आपसे बातचीत करेंगे। देखिए कितने ज्यादा गहने जो है यहाँ पे बरामद किए गए, जब्त किया गया है और कुछ तो डायमंड भी नजर आ रहा है, सोनू की बिस्किट डायमंड ही है,
ज्यादातर डायमंड है। वो जो डायमंड का व्यापारी तो भाग गया, बाकी सब जो है इसके पास से वो सब कुछ नजर आ रहा है। तो आप ये देखिए कि किस व्यक्ति का इसकी सैलरी मैक्सिमम जो है 1.25 लाख के आसपास होगी, और धंधा आप देखिए कि किस तरीके का है। आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि भाई ये हम नहीं कर सकते, ईडी सही काम कर रही है, और मोदी की ईडी इसी तरीके से जगह जगह, और मैं आपको बता दूं कि ये खबर तो आई है, लेकिन अभी नोएडा में भी, बेंगलुरु में भी, पटना में भी अभी साइमल्टेनियसली और भी रेड्स चल रहे हैं। तो ये इस तरह का इंस्टीट्यूशन जो भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी की ईडी, ईडी आप कहते हो बीजेपी की ईडी, और ये सारे जो, और मीडिया में, सोशल मीडिया में, और तमाम उस तरह के पत्रकार, चाहे आप देखिए कि चाहे रवीश कुमार हो कि अंजुम हो कि कौन हो, ये सारे लोग जो है वो ईडी के ऊपर कटाक्ष करते हैं। मैं कुछ आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ईडी को जब से सशक्त किया है, 1.5 लाख करोड़ रुपए, 1.5 लाख करोड़ रुपए जब्त किए हैं ईडी ने। ये छोटी मोटी रकम नहीं है। आप जरा लिख करके देखिए कि कितने शून्य जो है आएंगे। 1.5 लाख करोड़ रुपए वो कैश जो है ईडी ने अब तक वो जब्त किए हैं। तो इसके लिए तो इसकी सराहना होनी चाहिए। अभी इस साल सिर्फ 21,000 करोड़ रुपए जो है इन लोगों ने जो है यहाँ पे जब्त किए हैं, और इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो अधिकारी हो। आप देखिए कई सारे आईएएस अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई की गई, उनको भी पकड़ा गया, उनके के घर में भी। ऐसा लग रहा है कि किसी भी अधिकारी के घर में घुस जाओ तो वहां इसी तरह का नोटों का पहाड़ मिलेगा। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें आती है सामने सर, तो खबरें तो बनती है नो डाउट, लेकिन जो भ्रष्टाचारी होते हैं उनके अंदर भी डर एक जरूर पैदा होता है। इस तस्वीर के बाद, इस खबर के बाद ऐसा ही माहौल। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि ईडी के नाम से भ्रष्टाचारियों के अंदर दहशत है। और ये सबसे बड़ा जो कांड आया था, आपको याद होगा कि जब ममता बनर्जी के राइट हैंड है ना, ममता बनर्जी खुद तो सफेद साड़ी और चप्पल पहनती हैं, सादगी की प्रतिमूर्ति बताती हैं, लेकिन उनके राइट हैंड पार्थो चटर्जी के घर पे, उसके घर पे नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड के घर पे जब नोटों का पहाड़ मिला था अर्पिता के घर, तो पूरे देश में जो है बवाल मच गया था कि इतना सारा पैसा एक पॉलिटिकल पार्टी के घर के अंदर वो मिल रहा है। तो वो अपने आप में एक, आप समझिए कि लैंडमार्क बना। फिर एक और जो छापेमारी हुई थी, वो अखिलेश यादव के मित्र वाले मित्र जो थे, उनके घर पे जो 150 करोड़ रुपए के आसपास जो है वहां कैश ही कैश मिल रहा था। वहां तो 3-3.5 दिन तक जो है वहां पे काउंटिंग ही चलती रही थी। उसी तरीके से अर्पिता क्या भी। तो आप ये देखिए कि जब आप बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को पकड़ते हैं, कांग्रेस के एक नेता के यहाँ भी पकड़ा गया था भाई झारखंड में कांग्रेस के नेता के यहाँ, तो वो तो फिर भाग गया। वो झारखंड वाले के तो नेता के यहाँ मिला ही, झारखंड के पीएस के घर में भी मिला, और नेता के ड्राइवर के घर में भी करोड़ों रुपए कैश मिले, और उसके ऊपर सब में चिट लिखा हुआ था कि बकायदा हिसाब किताब वाला। तो आप देखिए कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो भ्रष्टाचारियों के अंदर दहशत तो फैला ही रहा है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि जो ईडी को और कानून को, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कानून है उसको और भी सशक्त करने की आवश्यकता है। कि जैसे ये लोग लंबा चलते हैं, अब जैसे केजरीवाल है, कितने दिन हो गए, जेल भी चला गया, वापस भी आ गया, और उसके वकील सिंघवी साहब, और वो जो है वो तारीख पे तारीख लिए जा रहे हैं, मामला वो खिंचता चला जाएगा। इस तरीके के चीजों को, केजरीवाल का जिक्र किया तो सत्येंद्र जैन को भी याद कर लेते हैं, उनके घर से भी नोटों की गड्डियां, नोटों का पहाड़ मिला था। तो आप ये देखिए, एक तो हमारे जुडिशियल सिस्टम में कुछ लैकुना है कि आप उनको बड़ा ही लॉन्ग रोप दे देते हो कि मामला चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। भ्रष्टाचारियों के ऊपर कंट्रोल करना है तो ईडी जैसी संस्था की तो आवश्यकता है ही, लेकिन हमें कोर्ट के काम काज करने के तरीके में भी बदलाव करने की आवश्यकता है। इस तरह के लोग पकड़े जाने के 1 महीने के बाद उनको सजा दी जाए, देशद्रोह का कानून चलाया जाए। अभी फिलहाल तो इन पे आरोप है कि आय से अधिक संपत्ति का मामला है, इस वजह से ये कार्रवाई। देखिए वो तो आय से और कोई आपके पास कोई धारा नहीं है, कोई धारा नहीं है इसके अलावा। और मैं आपको बता दूं, ये तो ईडी है, तब कुछ धाराएं जो कठिन भी लगती हैं। अगर इनकम टैक्स ने पकड़ लिया तो आपको मालूम है इस देश में क्या होता है।
इनकम टैक्स ने अगर आपको पकड़ लिया कि इतने सारे पैसे आपके पास है, 30% जाकर के जमा कर दीजिए, सारे पैसे वापस लेकर के चले जाइए, वो वाइट हो जाएगा। तो ये जो भ्रष्टाचारियों को जो लॉन्ग रोप दिया जा रहा है, ये कानून में भी बदलाव की आवश्यकता है। साथ ही साथ ये भी करने की आवश्यकता है कि जैसे इस तरह के लोग पकड़े जाते हैं, इमीडिएटली उनको जो है आप सजा दीजिए, और बड़ा उसके लिए बहुत ही कड़ी सजा होनी चाहिए। ये इस तरह का माल दबा करके घर में रखना, ये देशद्रोह से कम नहीं है, इस देशद्रोह से कम नहीं है, और इसके लिए कम से कम 15-20 साल की आप सजा दें। देखिए बहुत सारे लोग इस डर से जो है वो सुधर जाएंगे, सही रास्ते पे आ जाएंगे। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। और डर कहीं ना कहीं देखा भी गया कि जैसे ही जब खबर लगी कि हाँ अधिकारी रेड करने के लिए पहुंचे हैं, तो 500 की गड्डियां अपने खिड़की से बाहर फेंकते हुए भी वो पकड़े गए हैं। नाम जो है इनका, ये चीफ इंजीनियर है बैकुंठ नाथ सारंगी बताया जा रहा है, जिनके 60 ठिकानों पर रेड हुई है और 2 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। और आपको बता दें कि भुवनेश्वर, अंगुल और पूरी जिले में भी एक साथ छापेमारी हुई है। छापेमारी में 8 डिप्टी एसपी, 12 इंस्पेक्टर और 6 एएसआई शामिल है। मतलब आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ी रेड को जो है वो अंजाम दिया गया और जब्ती भी की गई है और आगे भी कार्रवाई जारी है। तो एक बड़ा एक्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ लिया गया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।